नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार के दिन की जो धमकी दी है उसके मायने और मतलब समझिए। जो इसे सिर्फ राजनयिक बेवकूफ़ी या ट्रंप की खींच या उनकी भड़ास समझकर इस मामले को सिर्फ यूं ही कह दे रहे हैं, शायद वो ट्रंप की रणनीति को नहीं भांप रहे हैं या भांपना नहीं चाह रहे हैं। सवाल यह है कि 1 महीने से ज़्यादा ये युद्ध चल चुका और उस स्थिति में जब एक ऐसे देश का राष्ट्राध्यक्ष जो अपने सेना के बड़प्पन को लेकर के इतने डींगे मार रहा हो, अगर उसके सेना के साथ कुछ ऐसी हरकत की गई हो और जिस देश ने की हो, जिसको हराने की बात वो बार बार कह रहा है, उस स्थिति में जब अपने सैनिकों को वो बचा लेता है तो फिर उसको इसी अंदाज में आक्रामक होना पड़ता है और ये रणनीति का बड़ा हिस्सा है। आप मत भूलिए कि 5 से और 6 अप्रैल के बीच का जो समय डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन पहले दिया था ईरान को, वो इसलिए दिया था क्योंकि बातचीत का एक ऐसा नाटक अमेरिका के रणनीति के तहत शुरू करवाया गया था जिसमें पाकिस्तान जैसे मक्कार और बहुरूपीय देश के नुमाइंदों को भी शामिल किया गया था और एक पूरी प्लॉटिंग हुई कि कैसे जेडी वेंस जा करके इस्लामाबाद में तुर्की और ओमान के सहयोग से पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान के प्रतिनिधिमंडल के साथ, जिसके नेता का कोई अता पता नहीं, उससे बातचीत करेंगे और अपनी वो 15 शर्तें मनवाएंगे जो अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था इस पूरे मामले का पटाक्षेप करने के लिए, अर्थात युद्ध रोकने के लिए। लेकिन युद्ध एक दिन भी नहीं रुका। वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा उसके मायने लोगों ने गलत समझ लिया। लोगों ने ये लगाया कि अमेरिका पीछे हट रहा है, वो युद्ध रोक दिया, जबकि उसके बाद से इस्फहान से लेकर के फोर्डो और उनके हर एक उस सेंटर पर जो स्ट्रेटेजिक रूप से आईआरजीसी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पर भीषण बमबारी अमेरिका की देखरेख में इजराइल कर रहा था और आज भी अमेरिका इजराइल वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन मंगलवार के दिन जो ट्रुथ सोशल पर उन्होंने करने का वादा कर लिया है और उसमें अल्लाह तक का जिक्र कर लिया है, इसके मायने हैं। उन्होंने कहा कि ट्यूसडे के दिन आप ब्रिज डे मनाइए। अब आप समझ लीजिए, आप उस दिन अपने बिजली संयंत्रों की बर्बादी का दिन मनाइए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तल्ख या यूं कहें कि जिस अंदाज में वो बात करते हैं, जितने ही अनप्रेडिक्टेबल तरीके से और कभी कभी जो एक दायरा होता है उसको पार करके वो राष्ट्राध्यक्षों से या उनके नुमाइंदों से बात करते हैं, उसी अंदाज में उन्होंने ट्रुथ सोशल पर ये पोस्ट भी किया है। अर्थात ईरान को अंधेरे में खड़ा करेंगे, ईरान के महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पुलों पर बमबारी की जाएगी। मतलब अगर देश अंधेरे में चला गया और पुलों को, जो ब्रिज ही उनका नाम होता है, एक जिले से या एक प्रांत से दूसरे प्रांत को जोड़ने को उनकी भूमिका मुख्य होती है, जब उन्हीं को तोड़ा जाएगा तो फिर ईरान के जो कंक्लूसिव उनका जो एक आईआरजीसी का बेस है उसको वो तोड़ देंगे। और उसको तोड़ने के बाद जो रणनीति है कि उनको कहां से एंट्री करनी है, वो एंट्री पॉइंट जिसको हम अभी आप कोई नहीं समझ पा रहा है, वो तो सिर्फ अमेरिका की सेना समझ रही होगी, उनके सेंट्रल कमांड के रणनीतिकार समझ रहे होंगे, इजराइल के साथ जो वो आक्रामक रवैया अख्तियार किए हुए होंगे, उनके ज्वाइंट मीटिंग्स में ये सब कुछ समझा गया होगा। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि मंगलवार के दिन अगर उस दिन से डोनाल्ड ट्रंप भीषण आक्रमण नहीं करेंगे तो फिर ईरान और चिढ़ाएगा। ईरान तो चिढ़ा ही रहा था। जब 2 पायलट उनके गायब हुए, एक को उन्होंने बचा लिया, दूसरे को हॉलीवुड फिल्म के स्टाइल में खोज करके अमेरिकियों ने बचाया और निश्चित रूप से अमेरिकी सेना ने बहुत बहादुरी की है। और ये समझिए, ईरान के सीमा के अंदर वायुसेना और उनके थल सेना के स्पेशल कमांडोज ने यह कार्रवाई की है और अपने दूसरे लापता अधिकारी की खोज कर ली। कर्नल रैंक का अधिकारी था वो, एयरमैन जिसको डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी भी दी। और इस जानकारी के बाद उन्होंने कहा कि अब मंगलवार के दिन से आप
अगर समझौता नहीं करते तो क्या क्या तबाही करेंगे, उसका एक नमूना भर देख लीजिए। और अमेरिका ये करने की स्थिति में है, क्योंकि भले आप माने या ना माने, लेकिन अमेरिका की सेना ईरान में एंट्री कर चुकी है। अगर ईरान के एयर ताकत इतनी होती तो लगभग 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन ईरान के सीमा में अमेरिकी सेना ने चलाया है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा लेते, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। वो वही छिटपुट जिसको हम कहते हैं ना, वेब मिसाइलों का मारते हैं। वो सिर्फ अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए कि हम आपसे रेजिस्ट कर रहे हैं, इतनी बड़ी उनकी स्थिति है। लेकिन जब ईरान अंधेरे में जाएगा, जब उसके पुल टूटेंगे, तो आवागमन का मतलब होता है कि देश के अंदर भी सिर्फ लोग आने जाने का ही काम नहीं होता है, एक प्रांत से दूसरे प्रांत या एक जिले से दूसरे जिले में। वो सप्लाई चेन जो है, वो खाने पीने की वस्तुएं या रोजमर्रा के जीवन के एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का भी आदान प्रदान होता है। वहां सब में एक बहुत बड़ी रुकावट उत्पन्न होगी, और तब पब्लिक सेंटिमेंट्स अपने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ होगा। और ये जितना ही इंटेंसिटी के साथ किया जाएगा, अर्थात ईरान के कई क्षेत्रों पर इस तरह से भी भीषण बमबारी की जाएगी, उनके पावर प्लांट्स को, उनके पानी पीने के साधन को, और उनके पुलों को, उनके कुछ बहुत प्रमुख हॉस्पिटल्स को। हालांकि हॉस्पिटल पर बम गिराना ये युद्ध नियमों के खिलाफ है, लेकिन अमेरिका युद्ध नियमों को कहाँ मान्यता रखेगा। और अमेरिका नहीं करेगा तो ईरान करेगा, और ईरान, माफ करिएगा, इजराइल करेगा। और ये तर्क भी देते हैं, तर्क ये देते हैं कि हॉस्पिटल के नाम पर, स्कूल के नाम पर वहां पर आईआरजीसी के कमांडर्स छुपते हैं, और इतनी सटीक जानकारी मोसाद के पास है कि ईरान के चप्पे चप्पे पर क्या कुछ हो रहा है वो जानकारी देते हैं, और इसलिए इतने प्रिसाइज्ड अटैक्स हो रहे हैं। इसलिए मंगलवार के दिन वो कह रहे हैं, हो सकता है कि आज रविवार है, सोमवार को भी या आज देर रात को भी ऐसा कुछ हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह जानकारी देकर के ईरान को एक बार फिर बताने की कोशिश की है, और ईरान के जरिए पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की है कि वो समय से आगे चल रहे हैं। और राष्ट्र के नाम जब उन्होंने संबोधन में अपने देश की जनता को कन्विंस करने के लिए जो बातें कही, उसको समझिए कि सिर्फ अभी जब उन्होंने बोला था कि अभी तो 32 से 33 दिन हुए हैं, सबसे कम समय में हमने ज़्यादा लक्ष्य हासिल किया, और इसके लिए वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, सबका उदाहरण उन्होंने दिया कि कितना कितना साल लगा था। और इस स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से, हालांकि वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, भाषाओं की मर्यादा लांघते हैं, लेकिन ईरान के पावर प्लांट पर हमला करना अब उनकी जरूरत बन गई है। क्योंकि अगर वो पावर प्लांट को हिट नहीं करेंगे, वो उनके, और मैंने याद करिए, मैंने कहा था बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे। आज से नहीं, मैं 20-25 दिन पहले से कह रहा हूं, जब तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट नहीं करेंगे तब तक पब्लिक बौखलाएगी नहीं, जो पब्लिक शांत है। क्योंकि अमेरिका को सबसे बड़ा झटका तो यही लगा है कि अमेरिका और इजराइल की कोशिशों से युद्ध शुरू होने के पहले ईरान में जो खमैनी शासन के खिलाफ विद्रोह दिख रहा था, जो लोग उनकी मुखालफत कर रहे थे तेहरान से लेकर के अन्य शहरों में, जिसको वेस्टर्न मीडिया ने दिखाया, इतना आक्रमण होने के बाद पब्लिक क्यों नहीं निकल रही बाहर? क्योंकि पब्लिक अभी डरी हुई है। वो आईआरजीसी का जो जकड़न है वो उसे एक्सेप्ट करती है, और अभी उसको इतना भरोसा नहीं है कि अमेरिका और इजराइल के सम्मिलित कार्रवाई में आईआरजीसी बर्बाद हो गई है। ईरान के विरोध में ऐसा नहीं है, ईरान के आईआरजीसी के फेवर में भी वहां बहुत लोग हैं, क्योंकि उनको वो कट्टरता, वो इस्लामिक सोच जो है वो पसंद आती है। हास्यास्पद स्थिति तो ये होती है कि 1400 साल का इतिहास इस्लाम का है, और वो 7000 साल के अपने कल्चर के बारे में बोलते हैं। ये बात आईआरजीसी के जिस भी नेता ने कही वो शोभा नहीं देता, क्योंकि वो तो इस्लामिक फंडामेंटल पर, उसकी सोच पर ज्यादा गुमान करते हैं। तो 7000 साल के इतिहास को जानने की बात तो तब होती जब वो एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट में होते, गणराज्य के स्थिति को समझते, एक दूसरे के सहअस्तित्व के भाव से एक्सेप्टेंस के तौर तरीके पर जीते, और लड़ाई में भी कुछ गरिमा वो भी बनाते, स्टैब्लिश करते। ईरान कोई गरिमा मेंटेन कर रहा है ऐसा नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति तो हदें पार कर रहे हैं, लेकिन ईरान कम नहीं है। जब उसका एक
सैनिक लापता हुआ, एयरमैन जिसको कहते हैं, कर्नल रैंक का अधिकारी था, तो कहते थे कि उनकी माँ दुआ कर रही हो, बिना मतलब का परेशान है, ईरान में वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, कोई खो गया है पायलट, उसे जरा खोज लो। तब तो यही ईरान के IRGC के ही नेता और उनके जो संसद के अध्यक्ष हैं गालिबाफ हंसी ले रहे थे। तो ट्रंप उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं। युद्धरत दो देश इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसमें मर्यादाओं की बात तो हमें करनी भी नहीं चाहिए। अब तो जीत हार का प्रश्न है और अमेरिका के लिए तो सचमुच में अब नाक का सवाल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि युद्ध इतने खतरनाक मोड़ पर है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पूर्ववर्ती अन्य राष्ट्रपतियों की तुलना में ज्यादा खतरनाक कदम उठा सकते हैं। मैं परमाणु बम सीधे सीधे गिरा देंगे ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन ईरान को उसी स्तर का दर्द झेलना पड़ सकता है। और ईरान की IRGC क्या झेलेगी? उनको तो लड़के मरना ही है। वहां की जनता जो वास्तव में बहुत प्रॉस्परस हो सकती है, जो बहुत माइंडफुल लोग हैं, जिनके पास कल्चर है, इसके हमें मानना चाहिए। अगर वो इस्लामिक ताने बाने में न करें तो सचमुच में फारस का अपना एक इतिहास रहा है और भारतीयों से ज्यादा उस इतिहास को कौन समझ सकता है, क्योंकि भारतीयों का की सभ्यता जितनी पुरानी है ईरान की भी है और दोनों में क्या तालमेल रहा। लेकिन उसको तो IRGC ने 1979 के बाद खमेनी ने उस सबको बुला दिया। जब उसका पूरी तरीके से इस्लामीकरण कर दिया तो इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अल्लाह की जय हो लास्ट में अपने सोशल मीडिया पर जो उन्होंने पोस्ट किया है। ईरान के सामने बहुत मुश्किल के क्षण आने वाले हैं और सचमुच में पाषाण युग में तो नहीं, लेकिन ईरान, मैं फिर कह रहा हूं, अफगानिस्तान और इराक से बदतर स्थिति में जाने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। बहुत ही अजीब किस्म के जो राजनयिक मानक होते हैं उससे इतर हट करके वो व्यवहार करते हैं। इवन कि अपने घर में बुला करके राष्ट्राध्यक्षों के साथ वो सॉरी टू से बदतमीजी भी करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पूरी राजनीति और उनकी पूरी अकड़ ही समाप्त हो जाएगी अगर ईरान को वो सबक नहीं सिखा पाए। और ईरान को इतना तबाह इजराइल के साथ मिलने के कारण अमेरिका कर चुका है कि ईरान को तो एक स्थिति में पाषाण युग तो नहीं, लेकिन इतने अंधेरे में जाना होगा कि ईरान को उठने में कम से कम 3 से 4 दशक लग जाएंगे। और वो उठेगा उस स्थिति में वो अमेरिका की कृपा पर उसको जीना होगा, जैसी स्थिति इराक की हुई। और मत भूलिए अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना लौटी, लेकिन अफगानिस्तान का भी उसने बहुत कुछ काम तमाम किया था। अफगानिस्तान में उस समय था ही क्या, अमेरिका वहां से क्या लेता। लेकिन ईरान से तो वो तेल बिना चूसे वो निकलेगा ही नहीं। और ये डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल पर कह चुके हैं और ये मजबूरी है, वो अपने उस बेतहासा खर्च की पूर्ति कहां से करेंगे। और उस स्थिति में साथ मिला है इजराइल का, जो ईरान को सबक सिखाने के लिए जन्म से अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही जो सोच करके बैठा था, ट्रंप ने उसको मौका दे दिया और इजराइल उस मौके को अब हाथ से नहीं जाने देगा। स्थिति तो ये हो गई कि मुस्लिम उम्मा आपस में ही एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप को वो राजा ही बनाएंगे, चौधरी भी बनाएंगे। मजबूरन डोनाल्ड ट्रंप को चौधरी बनने के लिए तैयार रहना होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।